कनेक्ट करने लग जाएंगे। जो भी चीज़ हम समझते हैं, अगर हम उसको रियल में समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसको रियल लाइफ की आसपास की चीज़ों से उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मैंने इस तरह के पात्र क्यों लिए, क्योंकि कहानियां हमारे माइंड से इजीली नहीं निकलती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ मंत्री सेनापति के लिए काम करेगा या राजा के लिए, तो आपके माइंड में आएगा कि राजा। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं मंत्री की बात करूँ तो राजा मतलब कि उसका लेना देना नाउन से होगा। तो इस तरीके से चीज़ें, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में इंग्लिश बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया था। ठीक है, चलिए, अगर इसको समझना है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। अब यहां पर थे हम लोग, नाउन को समझाने के बाद मैं आया था टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर। ठीक है, नाउन स्टार्ट किया था हमने, तो हमने देखा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दो चीजें इसमें बतानी रह गई थी। ये तो हमने देखा था कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इनका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं हो सकेगा। यहां पर आपने खुद एग्जाम्पल मुझे बताए थे, कुछ टाइम की कमी की वजह से डिस्कस करना रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से मैंने क्या किया था, नाउन को मैटर से कनेक्ट किया था। तो हमने देखा था कि उसकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फॉर्म में। तो हमने देखा सॉलिड नॉर्मली काउंटेबल है, और जो आपका लिक्विड और गैस है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये इनिशियल लेवल पे है। आगे जाके आप समझेंगे कि जब आप चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं तो आप ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन्स को भी काउंटेबल नाउन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको काउंटेबल फॉर्म में दिखाया जा सकता है। लेकिन अभी आप ये देखिए हल्के लेवल पे कि सॉलिड वाली चीज़ें नॉर्मली काउंटेबल की तरफ जाएंगी और लिक्विड और गैसियस वाली चीज़ें किस में जाएंगी, अनकाउंटेबल में। एक चीज़ आई थी हमारे पास, शुगर। ठीक है, इसको लेकर एक कमेंट भी आई थी जिसमें कहा था एक स्टूडेंट ने कि सर ये जो है ये तो सॉलिड है। ठीक है, मैं इससे एग्री कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टार से रिलेटेड कि सर स्टार कौन सा नाउन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रेडी आप सभी? वेरी गुड। तो देखो, जब मैं शुगर की बात करूं तो इसकी कैटेगरी के और कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनको अनकाउंटेबल नाउन माना गया है वो समझते हैं। जैसे राइस हुआ, ठीक है, व्हीट हुआ, एक्सेट्रा। इसमें हेयर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, अब मुद्दा है कि जब सॉलिड चीज़ों को काउंटेबल मान रहे हैं तो इसको अनकाउंटेबल में क्यों डाला? क्या इनको गिना नहीं जा सकता? ये सवाल हमारे माइंड में आ सकता है। एक्चुअली गिन सकते हैं, ऐसा नहीं कि गिना नहीं जा सकता। अगर गिना जा सकता तो फिर तो यहां पर आना चाहिए थे। अब समझिए, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में इसलिए लाए हैं हम लोग ताकि हम चीज़ों को आसान कर सकें, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड। अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है, इसका सॉल्यूशन करके बताओ कितना आना चाहिए, इसका आंसर बताओ, बताओ शाबाश। अरुण यादव, जय हो जय हो जय हो। रिंकी सिंह, हीरो लग रहे हो सर। अरे थैंक यू। रिंकू है क्या? अरे थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग पता नहीं सच में कैलकुलेशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये आना चाहिए अप्रोक्स। मैथ तो आंकड़ों का खेल है, उसमें तो अगर एक भी चीज इधर की उधर हो जाए तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाता है। इवन देन मैथमेटिशियंस ने अप्रोक्सीमेशन मेथड दिया कि अगर नॉर्मल प्रक्रिया से चीजें मुश्किल हो रही है तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 100 ही तो है। अब नॉर्मल प्रक्रिया तो ये है कि आप इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कैरी ले जाएंगे, वैल्यू रखेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी को ऐड करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे एंड सो ऑन। फिर आप इसको देखेंगे कि पॉइंट कहाँ लगाना है, तो वैल्यू कहीं ना कहीं घूम फिर के यहीं पे आ जाएगी।
तो बात यह है दोस्तों कि इतना घुमा कर चीज़ों को करने की वजह जब हमें पता है कि सिंपल तरीके से रिजल्ट वहीं पे आ रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं लाइफ में जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेजों ने भी यहाँ पर क्या कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये हैं तो काउंटेबल, लेकिन अगर हम इनको काउंटेबल में रख दें, और काउंटेबल क्या है कि नंबर सिस्टम से डील करता है, उसमें नंबर सिस्टम होता है, तो इनको काउंट करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है जिसको आसानी से नहीं किया जा सकता, नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। तो क्या ऐसी हर एक चीज़ को डाल दिया गया या फिर किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया अंग्रेजों ने? तो ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें जो साइज में बहुत ही छोटी हैं, बारीक हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो प्रेजेंट है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उनको कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको कंज्यूम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हैं, तो ऐसे नाउन्स को काउंट कर पाना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको अनकाउंटेबल नाउन माना। ठीक है, क्योंकि उनको गिन पाना स्वाभाविक नहीं था। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? इसमें एक बात समझिएगा बिल्कुल, शिवम गुप्ता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कैलकुलेटर का यूज आता है मतलब आपको 1399 पॉइंट समथिंग, तो आ तो यही पे गए ना हम लोग। ठीक है, चलिए खैर उसको छोड़िए, ये वाली चीजें आ गई। अब क्या यही वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ सकता है, क्या यही वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा? मेरी बातों को हल्के मत लीजिए, जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा अंग्रेजों ने ऐसे काउंटेबल नाउन्स को अनकाउंटेबल में डाला है जो बहुत ही छोटे, बारीक और बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो कंज्यूम हो रहे हैं हमारे द्वारा, या बहुत ज़्यादा मात्रा में हम हमारे शरीर पे या आसपास में मौजूद हैं। बारीक और छोटे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टार है वो छोटा नहीं है, पहली बात। ठीक है, क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि जो आर्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा? बिल्कुल सिखा चुका हूं। ये जो मिलियंस है, बिलियंस है, इनका इस्तेमाल भी तो नहीं होगा। और यहां से कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि अगर नाउन ऐसा है जिसके अंदर नंबर है तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमने स्टार्स नहीं किया कभी नाउन? प्लूरल हुआ मतलब नंबर सिस्टम इसमें है। दूसरी बात, मिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स भी हमने इस्तेमाल किया। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो स्टार है वो क्या है? सन ही तो है। और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने सन हैं? एक से ज्यादा होते तो उसको भी गिन लेते या नहीं गिनते? अब जब आप चाय बना रहे हैं, अब उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो उसको आप काउंट नहीं करते, वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उसको काउंट करेंगे, इतने दाने डालेंगे। जब आप चावल बनाते हैं तो राइस के जो दाने उनको काउंट नहीं करेंगे आप। तो ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ये छोटी, बारीक और ऐसी चीज़ों पर अप्लाई हो रहा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है या बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं, जैसे चीनी, ठीक है, दाल, चावल। आई होप कि मैं आप इसको क्लियर कर चुका हूँ आपके सामने। अगर ये क्लियर है तो लिखिए क्लियर है सर। ठीक है, तो यहां पर जो स्टार है ये कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, इसीलिए सन इज अ स्टार, ए स्टार, तो ए का इस्तेमाल वहां पर हुआ। मिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स का इस्तेमाल हुआ, वो प्लूरल भी हो पा रहा है। एम आई क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना ज्ञान मेरे में है उसको आपको पूरे तरीके से और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप भी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये हम डिस्कस कर ही चुके थे। लास्ट में जाते जाते मैं इस पर फोकस कर रहा था कि इसको अगर इनके साथ इस्तेमाल करें तो भी सही है और इनके साथ इस्तेमाल करें तो भी सही है। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि तीनों के तीनों फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्रैक्शन खुद की कोई वैल्यू नहीं होता। अगर मैं कहता हूं कि हाफ, तो हाफ की कोई खुद की वैल्यू थोड़ी है। मैं किसी पानी का हाफ कह रहा हूं या किसी काउंटेबल चीज का हाफ कह रहा हूं, उसी से तो उसकी वैल्यू आएगी। अगर मैं वाटर का हाफ कह रहा हूं तो वाटर ही आया,
तो वो पहले अनकाउंटेबल था तो बाद में भी अनकाउंटेबल रहेगा। अगर मैं मार्कर्स है मेरे पास 4, उसका हाफ कहा तो मेरे पास 2 आ गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए मार्कर्स 2 होते फिर 1 आ जाता फिर सिंगुलर हो सकता था। इंग्लिश में ऐसा मान के चलें कि अगर प्लूरल चीज का फ्रैक्शन लिया तो उसको प्लूरल ही मानेंगे, क्योंकि 2 होने की संभावना किसी प्लूरल नाउन की, जैसे मैंने कह दिया बॉयज, हाफ ऑफ द बॉयज, तो बॉयज के 2 होने की संभावना 1 है, जबकि 2 से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने होने की तो अप टू इन्फिनाइट संभावनाएं हैं। तो हम मेजॉरिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल जहां पर चीजें हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो इसलिए प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन प्लूरल माना जाएगा और सिंगुलर नाउन का फ्रैक्शन सिंगुलर माना जाएगा। उससे हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे हम आगे क्या कर सकते हैं, वर्ब का चयन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से नियम बना देते हैं इसमें, जैसे मैं यहीं पे समझा देता हूं। वो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास लोट्स ऑफ, सम ऑफ या एनी परसेंटेज ऑफ इनका इस्तेमाल किया गया, तो वो कहेंगे इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर रहेगा और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। एक नियम बन गया। दूसरा देखो, अगर इनके बाद आने वाली चीज प्लूरल है, ठीक है, तो वो प्लूरल होगी और उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स लिखवा दिए जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझें कि जो चीज आपके सामने है उसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल मैथ की तरह आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंगुलर चीज का फ्रैक्शन सिंगुलर और प्लूरल का प्लूरल मान के हमने चलना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर, 1 kg शुगर तो काउंटेबल होगा। देखो समझिए इस बात को, हम केजी की बात कर रहे हैं, जो केजी है दैट इज काउंटेबल, लेकिन शुगर काउंटेबल नहीं है। हम जब कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो उस केस में हम लीटर को काउंट कर रहे हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, लीटर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक से ज्यादा होगा तो। लेकिन हम मिल्क को नहीं कर रहे, हमने एक मापक बना दिया उसके लिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि अगर हम उसमें देख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने एक चीज समझिए, मैंने कहा आई हैव अ बोतल ऑफ वाटर, अ बोतल, तो उस केस में 1 बोतल है। अगर मेरे पास 2 हो जाए तो 2 बोटल्स ऑफ वाटर, तो वाटर ही रहेगा, जो बोतल है वो बढ़ रही है एक से ज्यादा, तो ना जो वाटर है या जो अनकाउंटेबल नाउन है वो तो फिर भी अनकाउंटेबल रहेंगे। लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं जब उनको कैटेगराइज कर दिया जाए तो फिर वो किस तरीके से आर्टिकल्स लेना स्टार्ट कर देंगे और किस तरीके से वो प्लूरल भी हो पाएंगे और इस तरीके से काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करेंगे, वो हम देखें। कभी कभी मीनिंग में बदलाव आकर ऐसा होता है, कभी कभी कैटेगराइजेशन करने से ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे पे विश्वास रखें, हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कोई टॉपिक ही नहीं है कृष्णा कुमावत, वो सिर्फ क्या है कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम एक से नियम बनाए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं उसको, वो कोई नियम नहीं है। हमें सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। मैं आपकी एक स्पेशल क्लास लूंगा, हाउ टू डिटेक्ट द ओरिजिनल सब्जेक्ट, और उसमें आपके सारे राज खुल जाएंगे। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट इनकी नॉलेज है तो आसानी से हम उसको पकड़ लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है, जो हमने अभी तक हल्की सी जो चीज सीखी कि काउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे हमें चलना है, अनकाउंटेबल के साथ कैसे चलना, तो उसके हिसाब से क्या हम कुछ क्वेश्चंस अगर उन पे बेस्ड आते हैं तो क्या हम उनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, देखो ध्यान से। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट ये इसके साथ मिला हुआ, ठीक है, तो हालांकि यहां पे स्पेस आना चाहिए, जैसे या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है, ये टाइपिंग में एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मोडाल होता है ये अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है, तो ये हमारा क्या हो गया, V1, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। अगर ये मेन वर्ब है तो क्या हम कह सकते हैं कि आवर लाइफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो विदाउट है ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है ये कंजंक्शन है जो इसको और इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है,
ठीक है, ये हमने तोड़ दिया। मैंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात पर हमें काम करना है। तो अब हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज होनी चाहिए, वो हमारे पास है, ठीक है। मोडाल्स अपने बाद क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट इसके साथ आ सकता है। आवर लाइफ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में नाउन चाहिए, ये आ गया, ये इसका पोजीशन दिखा रहा है, किसकी अगर ये आवर लिखा है तो ये वी के हिसाब से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट में नाउन चाहिए तो हमारे पास है नाउन, इन दोनों नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है ये कंजंक्शन। लेकिन जब हम इस नाउन को देख रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वाटर्स, जबकि हमें पता है कि ये नाउन है, क्योंकि कहाँ पे रख रखा है उसके हिसाब से नाउन है। और अगर ये नाउन है तो फिर ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर देखो रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है आपने, आप इस तरीके से रट्टा मारने की कोशिश करें, वाटर्स नहीं होता वाटर होता, ये बिल्कुल सीखना नहीं है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए समझिएगा, इस केस में यहां पर जो वाटर है ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये यहां पर टैंक के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है और टैंक यहां पर नाउन है, ठीक है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो ही तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखा जाएगा। जब वो काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह तो उस केस में हमें उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप सोचे, मान लीजिए मैं यहां पर कहीं पर आर्टिकल्स इस्तेमाल कर लेता, देखो दो प्रॉब्लम आएगी ना, प्लूरल नहीं होंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर ए का इस्तेमाल भी कर लेता हूं, सोचो कि ये नहीं था हमारे पास, तो कुछ बच्चे अगर रट्टा मार के सोचे कि ए का इस्तेमाल वाटर के साथ कैसे होगा, इसके साथ नहीं हुआ, ये इसके लिए आया। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं, तो हमें पहले सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच के तहत काम कर रहा है। जब आप उसको वर्ड्स की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो वर्ड्स तो लाखों और करोड़ों हैं, लेकिन जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको तोड़ने की शक्ति हासिल कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 8 हैं। चाहे वो फ्रेज बनाए या क्लोज बनाए, टूटेगा उसी में। नाउन की तरह काम करेंगे, एडवर्ब की तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, ऐसे ही काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखें फिर। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहां से एस हट जाएगा तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, शाबाश। देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, लाइक वर्ब हो गया, V1 है ये सब्जेक्ट, ये जो आई है प्लूरल वर्ब लेता है आपका। द फर्नीचर क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो फ्रेज आ गया मेड ऑफ वुड्स रदर देन आयरन, तो यहां पर ध्यान से देखो इसको, ये जो वुड्स है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ नाउन में, तो ये मटेरियल नाउन है। अगर आपको ये नहीं पता ये मटेरियल नाउन तो छोड़ दो, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल नहीं होगा। मैं इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको कैसे हमने अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आंसर करना फटाफट, ठीक है, जल्दी से आंसर करो। और जब आंसर करो तो ऐसे लिखना आपने जैसे कि थर्ड का आंसर क्या होगा, ABCD, इस तरीके से, ठीक है, जल्दी कीजिए। ये मैंने फिलर डाला है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। देखिए चलिए, बहुत टाइम दे दिया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, यहाँ पर फिलर है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें एक बात समझना,
इसमें 2 गलतियां कर दी हैं टाइपिंग में, यहाँ पे आएगा इज, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो, चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको, ताकि आपसे कभी इस तरह गलतियां ही ना हो। देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। देखिए मेरे पास आया यस, तो हमें रट्टा नहीं मारना है कि सर ने अनकाउंटेबल में लिखवाया था, मैंने कहा भैया काउंट नहीं हो सकता था, ठीक है। अब देखो हेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पकड़ो, लॉन्ग किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो उससे हमें कोई हेल्प मिली नहीं। अब बाल इतने हों या इतने हों या इतने हों, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके नंबर का तो कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। अब बात है इसकी, ये दिखा रहा है पोजीशन, हमें ये पता चल गया कि हम जिनके बालों की बात कर रहे हैं वो कौन है, कोई फीमेल है। ये नहीं पता चलेगा 5 साल की बच्ची है, 25 साल की जवान है या 55 साल की बुढ़ी है, ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उसके बालों को काउंट कर पाना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कहाँ माने, काउंटेबल माने या अनकाउंटेबल माने, तो जवाब आएगा अनकाउंटेबल। तो अगर हम इसको कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे रट्टा मत मारिए कि हेयर हेयर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो पाएगा, हम इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये जो देयर है ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये आपका इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जब हमें किसी पोजीशन को हाईलाइट करना हो, उसके ऊपर स्ट्रेस डालना हो, तो क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, वो सेंटेंस के आगे आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो ओरिजिनल चीज़ है वो ऐसे है, 2 हेयर्स आर देयर ऑन द टेबल, इस तरीके से है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हेयर्स, जो नाउन जो हमें मिला। तो इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी हमारे पास है तो वो इससे है 2, और ये जो है इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है इसकी पोजीशन। हमें ये भी पता है कि ये कहां पर है, टेबल के ऊपर। अब मेरे को बताओ कि अगर टेबल के ऊपर 2 बाल है तो उनको काउंट कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये असंभव है क्या आपके लिए काउंट कर पाना। सर के बाल आपसे काउंट नहीं होंगे, लेकिन 2 बाल अगर टेबल के ऊपर है उसके तो गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो फिर मैं उसको अनकाउंटेबल क्यों मानूंगा, मैं उसे काउंटेबल मानूंगा। और अगर ये काउंटेबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो डिटरमिनर आया है वो मुझे बता रहा है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 2 बातें हैं, आप जब फिलर करें तो ऑप्शंस पे एक बार जल्दी से नजर मार ले। आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह की चीजें हैं, एक तो ये और एक ये। पहले तो अगर मैं इन दोनों में से एक चीज को डिसाइड कर लूं कि मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा चाहिए, तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बाकी का पार्ट होता है वो हेल्प करता है। ये देखिए इधर सी से क्या मुझे क्लियर नहीं हो गया कि मुझे क्या चाहिए, या तो मेरा आंसर हो सकता है बी या फिर हो सकता है मेरा डी, लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएंगे। ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि अगर यहां पर ये है तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बात हो गई ना कि हम किसी फीमेल के बालों की बात कर रहे हैं, तो उसको काउंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा वो। और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा तो हम उसे प्लूरल नहीं ले पाएंगे, जबकि यहां पर क्या किया, उसको प्लूरल किया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। रीजनिंग की क्लास इसके बाद होगी, पुनीता ओला, ठीक है। जस्ट इंग्लिश के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। आयुष में आपके बार बार अभी देखा मैंने, जो मच और लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कपिल, गोल्ड वगैरह सभी को डिस्कस कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा धैर्य रखें आप बस, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहां पर देखा ऑप्शन, जैसे मैंने कहा अगर हमारे पास फिलर है तो एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लो, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बात तो ये क्लियर है कि हमें ये फॉर्म चाहिए या फिर ये फॉर्म चाहिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हमें आर्टिकल इंडेफिनेट चाहिए या फिर डेफिनेट चाहिए, ठीक है। दो बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि देखो प्लूरल फॉर्म में तो सभी दे रखा है यहाँ पे, तो प्लूरल फॉर्म तो आएगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ये पता हो कि जो लाइफ है उसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो बनेगी क्या, लाइव्स, तो उस केस में मैं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं। अब बचा ये दोनों। अब हमें ये पता है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो ये जो है ये सिंगुलर बिल्कुल नहीं है, ये तो प्लूरल है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, बी और ए एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फटाफट, देखो इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। देखो ये जो इंस्पाइट ऑफ है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब इसके बाद क्या आता है इसका, ऑब्जेक्ट। तो यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा नाउन। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसके बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दिखा रहा है एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा नंबर दिखा रहा है, तो ये जिसके लिए आया उसको प्लूरल होना पड़ेगा, और अगर उसको प्लूरल होना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास आ जाना चाहिए लेटर्स, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां पर ये गलती है, छोटी छोटी सी, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा रखना, और इस तरह की गलतियां आती रहती हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 6th का आंसर दीजिए फटाफट, टाइम मत लगाइए बिल्कुल, ठीक है। एसएससी वगैरह के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी अरविंद सर आपको जरूर दे देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये जो बैच है ये आपका जेल प्रहरी पे बेस्ड है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो 6th का जो आंसर है वो मैं देख पा रहा हूं सभी का ए है, लेकिन अदिति का कहना है सी। सी में क्या है ऐसा, ठीक है। चलिए देखो यहां पर आप देखो कि यहां पर ये वर्ब का पार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मोडाल के बाद V1 आता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और मैंने आपसे कहा था कि प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करता है। तो यहां से जो पीछे वाला पूरा का पूरा पार्ट है वो मिल्क के बारे में ही तो जानकारी दे रहा है हमें, तो इसका मतलब मिल्क यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये नाउन है तो नाउन कैसा बनेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि कैटेगराइजेशन वगैरह ना हो, तो उस केस में वो अनकाउंटेबल रहते नहीं हैं, काउंटेबल हो जाते हैं, जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमें इस ए को हटाना पड़ेगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th का आंसर बताइए फटाफट, बिल्कुल टाइम मत लगाइए। 7 का पूजा, बैंक का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए अभी जेल प्रहरी का जो बैच चल रहा है, साथ साथ क्वेश्चन करते रहिएगा। इसके अलावा जो भी बैचेस की इंफॉर्मेशन है वो अरविंद सर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जल्द ही सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए 7th का आंसर बी 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 प्रदीप धाकड़ सी। चलो देखते हैं। चलिए देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब एक्शन करता था, याद है ना, तो ये एक्शन कर रहा है। तो इसके बाद क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो दैट है ये रिलेटिव क्लोज बना रहा है, देखो ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, इस नाउन के बारे में, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या लगा, सम, और सम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सम जो है ना वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो ये बनेगा सिंगुलर,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर हम सम का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ तो ये हमेशा अपने बाद प्लूरल ही लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा, प्लूरल नाउन लेगा अपने बाद, और अगर वो नाउन जिसको इसने प्लूरल किया है वो सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इसके ऊपर आएगा तो सही, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉन्ग्स, प्लूरल तो होगा ही, ठीक है। अगर यही नाउन सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी प्लूरल ले लेता अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो आई के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। लगता है ये क्वेश्चन ही हो पाएंगे डिस्कस। देखिए आगे हमें अब क्या सीखना है, हमने टाइप्स ऑफ नाउन देखा, लेकिन हमने सिर्फ ऐसे देखा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें आगे ये देखना है कि जो टाइप्स ऑफ नाउन है उसके 5 टाइप्स बन सकते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ठीक है। उनको डिटेल्स में समझेंगे। फिर उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से ऐसे जो अनकाउंटेबल में आते हैं। जैसे एक आधे स्टूडेंट ने अभी कहा था सर मटेरियल नाउन या ये या गोल्ड वोल्ड ये सब किस में जाए, तो वो जब 5 टाइप हम डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं उसको दोबारा से दिखा दूंगा कि इनमें से ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो अनकाउंटेबल में है वो सारे अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, और जो काउंटेबल के अंदर आ गए वो काउंटेबल के कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ अपने बने रहें, रेगुलर रहें और ईमानदारी से मेहनत करते रहें, ठीक है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट। अब देखो क्या ये इंफॉर्मेशन किसकी, इसकी है कि नहीं है। अगर इसकी है तो ये वैल्यू जो है ये सिंगुलर तो नजर नहीं आ रही, और अगर ये वैल्यू सिंगुलर नहीं है तो सीधी सी बात है इसको प्लूरल होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, अ वेरी इजी वन। मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फटाफट, शाबाश। नाइन का आंसर बताइए। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बी आ रहा कुछ को। देखो फिलर है, इसमें क्या है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं पे और यहां पर भी 2 जगह पर हमने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हमें यह बताना है कि यहां पर जो वर्ड है, अगर यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है और इसको भी रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको बदलना है तो हम देखेंगे कि इन 3 में से किसके साथ बदल सकते हैं, और अगर इसको बदलने की जरूरत है तो इन 3 में से किसके साथ बदल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बता रहा हूं जिसने अभी तक एग्जाम फेस नहीं किया है और पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर आपको 2-2 भरने होते हैं, ठीक है। व्यापम में ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ओके तो चलिए देखिए, अगर हम ध्यान से समझें तो शैम्पू क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आंसर आएगा सर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वो लिक्विड में ही आ गया। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं नो इंप्रूवमेंट तो इसका मतलब वो भी तो जो है उसी को एग्री कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को रख सकता हूं, सी को भी रख सकता हूं, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये तो एलिमिनेट हो गए ना। मुझे सेकंड वाला पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों हिस्से सही होने चाहिए, ठीक है। अब बचे ये वाले। अगर मैं नो इंप्रूवमेंट करता हूं तो यहां पर क्या है, हेयर्स, ठीक है। और मैं देख रहा हूं यहां पर भी देखिए वही सेम रिलेशन आ गई ना, हर किसी पर्सन के, किसी फीमेल के हेयर को गिन पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो हम उसे अनकाउंटेबल मान लेंगे, तो उस केस में ये भी प्लूरल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, सी, ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, उनको प्लूरल नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें आप ध्यान से, आंसर दें इसका, शाबाश। चलिए देखते हैं। देखो मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है,
तो ये हो जाएगा द बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन फिर प्रीपोजिशन आ गया, ये फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या किया हमने, शुरुआत कई बार क्या होता है फ्रेजेस से कर लेते हैं, तो फ्रेजेस को जोड़ जोड़ के ऐसा किया, ठीक है। लेकिन मेन कहानी कहाँ से, यहाँ से, हाउ मच। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, आर, ठीक है, सुटेबल फॉर लाइफ। अब ये जो हाउ मच, ये जो टर्म आई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ठीक है। और अगर इसको इस पार्ट को कर रही है रिप्रेजेंट, ये वाली टर्म, तो इसमें ये मेरे को बताओ कि यहां पर क्या है, हमारे पास स्टार्स है, और जो स्टार्स है क्या उसके लिए मच आएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा था, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, एक स्टूडेंट बार बार कह रहा था कि सर अनकाउंटेबल के साथ मच और लिटिल, जो मैंने कल बताया भी था, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कल की क्लास ना लगाई हो। तो जो मच का इस्तेमाल है वो तो हम ऐसे नाउन्स के लिए करते हैं ना जो अनकाउंटेबल हो। हालांकि मुझे क्वेश्चंस डिस्कस करने थे आपसे, तो मैं इसलिए कह रहा था स्टार का को लेके या किसी और चीज को लेके डाउट अगर है तो आप बेफिक्र रहें, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्या हम मच का इस्तेमाल, इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं, क्या हम मच स्टार्स बोल पाएंगे या फिर मैनी, ठीक है। तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा मच का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, हाउ मैनी, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा काउंटेबल है और प्लूरल भी है, ये अनकाउंटेबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक ही लॉजिक चेक कर रहा है, कभी आर्टिकल्स की कॉम्बिनेशन दे देगा वो, कभी उसको आपका सिंगुलर प्लूरल करके आपके सामने डालेगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, आपकी नॉलेज को चेक करता है। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ सीखें, और मैं कह रहा हूँ सीखें, हम उसका रट्टा ना मारें। आप ऐसे रट्टे मारेंगे ए पेयर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगी या इसके साथ आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ऐसे हम ये समझें कि हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें इसका भी पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। और अगर हमें इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करना है तो हम ये देख ले कि क्या इन दोनों की प्रॉपर्टियां ऐसी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो हम उन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती है तो हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात ये है कि आगे हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम इस बात की अनुमति हमें नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब उसके आगे तो किसी का जोर चल नहीं सकता है। अब आपकी एक क्लास बाकी है और वो क्लास है आपकी रीजनिंग की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ जरूर डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। मुझे बस 2 मिनट दीजिए आप लोग। देखिए, कोई भी व्यापम का अगर एग्जाम है, टाइप्स ऑफ नाउन एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा हम कल डिस्कस करेंगे उसको, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। उसमें इडियम्स जरूर आते हैं। मैंने कहा था कल आपसे कि मैं वोकैबुलरी के पार्ट पर आपका फोकस करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक यूनिक वे आपके सामने लेके आया हूं कि हम जो इडियम्स को करते हैं वो क्या होता है, टुकड़ों में पड़ा होता है। जैसे सर बार बार जिक्र करते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग की, तो उस तरीके से करते हैं तो चीजें उलझती हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं मिल पाती। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक थीम को उठा लिया है और आपको थीम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक सेंस भी जनरेट हो जाएगा आपका कि इस चीज को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है, किस तरह से लेना है इडियम्स के अंदर, ठीक है। तो ये इडियम्स हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है, बस 2 मिनट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला इडियम हमारे पास क्या है, सबसे पहला इडियम है टू स्प्रिंग फॉर समथिंग। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू बाय समथिंग स्पेशल। यानी कि जब आप कोई खास चीज खरीदते हैं तो उस केस में हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सारे के सारे स्प्रिंग से लिए मैंने, ठीक है, तो इनको याद करना आसान होगा। नेक्स्ट देखिए, टू स्प्रिंग टू माइंड। अब इसका क्या मतलब है, टू अपीयर सडनली इन योर थॉट्स। अगर कोई चीज आपके माइंड में अचानक से आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्प्रिंग टू माइंड, ठीक है। वर्ड्स को पकड़िए, स्प्रिंग टू माइंड। नेक्स्ट देखिए, टू स्प्रिंग समथिंग ऑन समवन, स्प्रिंग समथिंग ऑन समवन। तो इसका क्या मतलब है, टू सरप्राइज समवन विथ समथिंग। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
किसी चीज को लेकर बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, तो उस केस में हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू स्प्रिंग इनटू एक्शन, तो इसका मतलब होगा टू सडनली बिगिन डूइंग समथिंग, अचानक से कोई काम शुरू कर देना। ठीक है, मान लो आपके माँ बाप कह रहे हैं कि निठल्ले इंसानों पढ़ना स्टार्ट कर दो, हमारी उम्र हो गई, अब हम कमा नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनकी अनसुनी कर रहे थे। कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिससे आपकी अंतर आत्मा जाग गई और आपको लगा कि अब तो पढ़ना, और आप दिन रात एक करने लग गए, तो वो भी कैसे, सडनली। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। नेक्स्ट देखिए, टू स्प्रिंग टू लाइफ, इसका मतलब है टू सडनली स्टार्ट मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ए स्प्रिंग चिकन, इसका मतलब है टू बी यंग। ठीक है, यहां पे चिकन किसी पर्सन को, और स्प्रिंग यहां पर एक फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोई बहुत जवान है, बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, टू बी नो स्प्रिंग चिकन, टू बी ओल्ड, ये उसका उल्टा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, टू स्प्रिंग आउट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब है टू जंप आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, टाइम कम है तो इसको आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप ले लेना इसका। स्प्रिंग क्लीन, इसका मतलब टू थोरोली क्लीन अ प्लेस स्पेशली इन स्प्रिंग टाइम, यानी अच्छे तरीके से किसी जगह को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को अच्छे से साफ करने के लिए हम इसका कर सकते हैं स्प्रिंग क्लीन। लास्ट इडियम जो हमारे पास वो है फुल ऑफ द जॉयस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, टू बी वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम जो मेहनत कर रही है आप लोगों के लेके, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जेल प्रहरी का पेपर बेहद अच्छा हो। हम हर रोज इसी तरीके से क्लासेस लेके आएंगे, डेली आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत अच्छी पसंद आ रही है तो आप शेयर ज़रूर करें, बस इतना सा सपोर्ट आपका चाहिए। और अगर इंग्लिश की क्लास आपको अच्छी लगी तो लिखिए मज़ा आया सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, शुक्रिया।